हाय दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रवि टेक पे। जैसा कि आज हम बात करेंगे फेमस सेलिब्रिटी जो कि अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी की वजह से और बहुत ज्यादा नाम चल रहा है, राज कुंद्रा के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा, जब भी आप नेशनल न्यूज चैनल खोल रहे हैं उसमें भी उसके बारे में लिख के आ रहा है, और ज्यादा भी न्यूज प्रिंट मीडिया भी आप ओपन करेंगे उसमें आ रहा है। लेटेस्ट आपने कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे, इसमें सिर्फ सिटी को होते हुए देखा होगा। देयर इज अ बिग कंट्रोवर्सी एक्चुअली हैपेंड, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है राज कुंद्रा के बारे में। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे राज कुंद्रा कौन है, क्या उसका बैकग्राउंड है, क्या फैमिली था, कहां से वो आया और क्या क्या काम करता है, और वो एकदम से आज नेशनल न्यूज कैसे बन गया। तो अगर हम राज कुंद्रा के बारे में बात करें तो राज कुंद्रा एक ब्रिटिश इंडियन बिजनेसमैन है। उसे 2004 में एक्चुअली एकदम से लाइमलाइट में आया जब ब्रिटिश बिजनेस मैगजीन सक्सेस ने उसको छापा और बताया कि वो 198th पोजीशन है रिचेस्ट ब्रिटिश इंडियन बिजनेसमैन। अगर उसके बिजनेस पे ओवरली आप अगर निगाह डालो तो ज्यादातर लोग जानते होंगे कि वो आईपीएल में ज्यादा इन्वॉल्व था। लेटेस्टली इन इंडिया जब भी उसकी एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो ज्यादातर एक्टिविटी उसकी आईपीएल में स्टार्ट हुई। राजस्थान रॉयल्स जो क्रिकेट टीम थी उसका ऑनर था, बट वो मैच फिक्सिंग का कुछ केस हो गया और उस टीम को कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया गया। ऐसा नहीं है, उसने बहुत सारे बिजनेस किए। तो अगर उसका फैमिली बैकग्राउंड देखें तो उनके पापा जो थे वो बालकृष्ण कुंद्रा, वो एक पंजाबी थे। तो वो यहां से माइग्रेट हुए और वे जाके ग्रेट ब्रिटेन पहुंचे और वहां पे बस कंडक्टर की नौकरी की। आप सोच सकते हैं कितना लॉन्ग थिंकिंग थी उनकी कि वो इंडिया में भी बस कंडक्टर कर सकते थे, पर नहीं, वो जाके लंदन में बस कंडक्टर बने। तो वो जॉब करते करते उन्हें एकदम से कई टाइम हो गया, उनको एक आइडिया आया क्यों ना हम अपना ओन बिजनेस स्टार्ट करें। तो उन्हें ग्रोसरी शॉप का बिजनेस स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे उनने हीरे डायमंड्स में भी ट्राई किया। तो वो कोई एक बिजनेस नहीं करते थे, वो किसी बिजनेस को कंटिन्यूसली लंबे टाइम तक नहीं किए। वो बिजनेस ऐसे चेंज करते थे जैसे हम अपने कपड़े चेंज करते थे, एवरी 2 years में वो बिजनेस चेंज करते थे। ऐसे धीरे धीरे करते करते उन्हें एक एम्पायर खड़ा किया ओवर द पीरियड टाइम। तो जो स्ट्रगल का टाइम था उस टाइम पे उनकी जो माता जी थी, जो राज कुंद्रा की माता, उनका नाम है उषा रानी कुंद्रा, वो एक शॉप असिस्टेंट थी, शॉप असिस्टेंट पे काम करती थी और वो उनके पिताजी बस कंडक्टर थे जब राज कुंद्रा का जन्म हुआ। तो ओवर द पीरियड टाइम उनका बिजनेस बढ़ा और बिजनेस बढ़ता गया। जब राज कुंद्रा 18 साल के हुए तो इनसे पूछा गया कि आइदर आप हमारा बिजनेस टेक ओवर करो या कुछ करके दिखाओ। तो राज कुंद्रा वहां से अपने पिताजी से $2000 लेके निकला, क्योंकि उसे कुछ नया करने का मन था। अपने पिताजी के बिजनेस में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी उसको। तो वहां से सीधा निकला और उसको रिलोकेट किया गया दुबई। तो दुबई में उसने पहले डायमंड का काम किया, दो डायमंड का काम फेल हो गया। तो वहां से निकला, फिर नेपाल में रिलोकेट हुआ और एक दिन ऐसे ही घूमते हुए कश्मीर पहुंचा। जब कश्मीर पहुंचा तो वो देख रहा कि लोकल वेंडर वहां पे शॉल्स बेच रहे हैं और एट ए मिनिमम कॉस्ट ऑफ 100, और वो जानता था कि 100 रुपए की नहीं है, अगर इसको मैं लेके जाऊंगा तो इसे मैं हाई प्राइस में बेच सकता हूं। तो उसने वो सॉल ली, जो सॉल पश्मीना सॉल के नाम से जाना जाता है, वो सॉल वो लेके गया और वो रिटर्न बैक टू यूरोप दोबारा से ब्रिटेन में पहुंचा। और उसने जाके अच्छे जो फैशन रिटेलर्स हैं, बड़े बड़े फैशन रिटेलर्स हैं, उनका दरवाजा खटखटाया और उनको बताया कि ये सॉल अच्छा आपकी फैशन में कंट्रीब्यूट कर सकती है। और धीरे धीरे देखते देखते उसका ये बिजनेस चल पड़ा। तो इनिशियली जो अराउंड 1 to 5 million $US उसने कमाई उससे की। बट जैसा कि हम जानते हैं कि टेंडेंसी है, जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसका डुप्लीकेट भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ओवर द पीरियड टाइम पश्मीना सॉल्स के बहुत सारे लो ग्रेड प्रोडक्ट्स भी मार्केट में आने लगे और इसका नाम खराब हो गया और बिजनेस फाइनली ठप हो गया। अब इसने सोचा कि अब क्या किया जाए कि ये जो पश्मीना सॉल का बिजनेस तो ठप हो गया, तो फिर इसने
सोचा कि अब क्या किया जाए, तो उसने फिर स्टार्ट किया दोबारा से डायमंड में इन्वेस्टमेंट किया, फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में वो घुस गया। तो ऐसे सिलसिले में वो 2007 में वहां से मूव आउट हुआ और वो आया यहाँ पे क्या कहते हैं दुबई में। दुबई में आके उसने एक कंपनी स्टार्ट की, इसका नाम था एसेंशियल जनरल ट्रेडिंग एलएलसी कंपनी। वो कंपनी डील करती थी पार्टिकुलरली हैंडलिंग प्रीशियस मेटल्स, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और तुम्हारे जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो जितने भी प्रोजेक्ट थे उनको हैंडल करती थी। वहां से इसका मेजर ब्रेक थ्रू स्टार्ट हुआ। वहां से इसने मल्टी डायमेंशन में बिजनेस करने स्टार्ट किए, कंस्ट्रक्शन में घुस गया, अपने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी लेने लगा और स्पेशल प्रीशियस मटेरियल्स लाइक अपना हीरा और गोल्ड में भी अपना बिजनेस इसने सेटअप किया। ये लाइमलाइट में आया जब रिसेंटली जब इसने शिल्पा शेट्टी से शादी की। तो अगर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की अगर मुलाकात के बारे में अगर आप देखें तो 2007 में ये ब्रिटेन में एक कंपटीशन हुआ था जिसे कहते हैं बिग ब्रदर। जैसे हम यहाँ बिग बॉस चलाते हैं सलमान खान, ऐसे ही एक बिग ब्रदर करके कंपटीशन होता है। तो उसमें ये पार्टिसिपेट करने गई शिल्पा शेट्टी और जीती भी। तो जब ये वहां पे ये कंपटीशन जीती तो इसको कई सारे ऑफर मिले यूरोपियन कंट्रीज से फिल्म के लिए। तो इसका जो मैनेजर था, शिल्पा शेट्टी का मैनेजर था, वो राज कुंद्रा का बहुत करीबी था। तो उसके मैनेजर ने राज कुंद्रा से सजेशन लिया कि हमें फिल्म के ऑफर एक्सेप्ट करने चाहिए कि नहीं। तो राज कुंद्रा ने एडवाइस किया कि जब तक फिल्म बन के आएगी फ्लोर पे तब तक इनका जो नेम फेम है वो चला जाएगा, क्योंकि ये बिग ब्रदर अभी जीती है, नेक्स्ट सेशन बिग ब्रदर का आ जाएगा तो नया सेलिब्रिटी निकलेगा, तो उस कंडीशन में इनको ज्यादा भाव यहाँ मिलेगा नहीं। तो क्यों ना हम एक शिल्पा शेट्टी के नाम से परफ्यूम ब्रांड लॉन्च कर दें। पर शिल्पा शेट्टी की मॉम ने कहा कि तुम्हारे परफ्यूम के लिए हमें ऑलरेडी एक ऑफर आया हुआ है। अब भाई राज कुंद्रा ठहरा रंगीन मिजाज, वो शिल्पा शेट्टी को देखते ही पहली बार में ही उसने पसंद कर लिया। उसने सोचा कि भाई इसको हाथ से तो नहीं जाने देना है। तो उसने क्या किया कि ये जो ब्रांड है परफ्यूम की, जो ऑफर कर रहा था दूसरा पार्टी, उससे डबल प्राइस में ये डील कर ली। हालांकि ये डील उसके लिए देखा जाए तो बहुत कॉस्टली थी, पर उसने सोचा चलो इस बहाने कुछ टाइम मिल जाएगा शिल्पा शेट्टी से बात करने का, तो नजदीकियां बढ़ाने का। तो क्या हुआ कि लकीली, ये बहुत लकी था कि परफ्यूम ब्रांड चल निकला, उससे अच्छा बेनिफिट हुआ और साथ ही साथ उसकी शिल्पा शेट्टी से शादी भी हो गई 2009 में। ऑलरेडी राज कुंद्रा शादीशुदा था जब ये शिल्पा शेट्टी के कांटेक्ट में आया। ऑलरेडी ये शादीशुदा था। इसकी पहली पत्नी जो कविता जोशी कुंद्रा, वो भी एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, उससे इसने शादी की थी। तो ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम 2005 से 2007 के बीच में ये ज्यादातर अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर रहता था और इन बिटवीन ये इसकी नजदीकियां शिल्पा शेट्टी से बढ़ी। तो उनकी जो पहली वाइफ थी, राज कुंद्रा की जो पहली वाइफ, उसने एलिगेशन लगाया शिल्पा शेट्टी पे कि ये हमारी मैरिज को तोड़वाना चाहती है। तो अब राज कुंद्रा कहाँ पीछे छूटने वाले थे, उनने भी उठा के एक एलिगेशन लगा दिया कि नहीं, हमारी इस बीवी का हमारे बहन के हस्बैंड के साथ में इलिसिट अफेयर है। उसने ऐसा बोला कि हमने इसको अपने जीजा जी के साथ बाथरूम में देखा है, जो कि एक प्रिंट मीडिया में तो ऐसा ही खबर आई, जबकि इस एलिगेशन को कविता जोशी ने कंप्लीटली डिनाइड कर दिया, ऐसा कुछ था नहीं। बट राज कुंद्रा की बहन ने भी इसका सपोर्ट किया, जिसका नाम था रीना कुंद्रा। उसने भी कहा कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मेरा हस्बैंड का उनके साथ में इलिसिट अफेयर होगा। फाइनली क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि राज कुंद्रा और कविता जोशी का तो होना ही था डिवोर्स, उसके साथ साथ रीना कुंद्रा और उसका हस्बैंड का भी डिवोर्स हो गया। तो ये तो कंट्रोवर्सी यहां से स्टार्ट होती है। तो कंट्रोवर्सी से राज कुंद्रा का पुराण आता है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी इसके अलावा उसने की है। अब भाई नवंबर 2009 को भैया उनकी शादी हो गई शिल्पा शेट्टी के साथ। लॉटरी तो फिट हो गई भाई। अब शिल्पा शेट्टी का तो अच्छा नाम था भाई बॉलीवुड में, तो उसने सोचा कि इसके थ्रू मैं बॉलीवुड में घुस जाऊंगा। बॉलीवुड तो $multi-million इंडस्ट्री है, तो अगर मैं बॉलीवुड पे कब्जा कर लूं तो मेरे को ये साइड बिजनेस एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, मैं बॉलीवुड का बाप बन सकता हूं। अब वहां से इनका काम स्टार्ट हुआ। तो इनका मेन एजेंडा ये होता था, इनने एक कंपनी लॉन्च की पार्टिकुलरली यहाँ पे आने के बाद शिल्पा शेट्टी के साथ मिलकर इन्हें कंपनी लॉन्च की, जिसका मेन मकसद होता था जितना भी नया टैलेंट आ रहा है
थ्रू टिकटॉक और थ्रू डिफरेंट स्मैक वीडियो और स्माइली, वहां से जितने भी सेलिब्रिटी बन रहे हैं उनको ये डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं कंपनी वाले और उनसे पूछते हैं कि आप आओ, हम आपको बड़े प्रोजेक्ट दिलवाएंगे, आप हमारी पहले कंपनी में काम करो, सीखो और हम बड़े प्रोजेक्ट में डालेंगे। तो उनको ये लुभा के अपने चंगुल में फंसते हैं। फिर इनका अपना ऑन ऐप है जो कि रिसेंटली बहुत ही चर्चा में चल रहा है। उस ऐप के थ्रू उन लड़कियों से डिफरेंट काइंड के एरोटिक कंटेंट बनवाते हैं और कहते हैं इट्स जस्ट जनरल कंटेंट, इट कैन नॉट बी कंसिडर एज ए पोर्नोग्राफी। तो ये बिगेस्ट कंट्रोवर्सी अभी जो रिसेंटली स्टार्ट हुई इस चक्कर में स्टार्ट हुई है। तो ओवरऑल उनका अगर लाइफ आप देखो राज कुंद्रा का, ही हैज डन लॉट ऑफ प्रैक्टिकल्स, राइट, डिफरेंट काइंड के बिजनेस कर चुका है, वो खिलाड़ी है, हर चीज में खिलाड़ी है। तो शिल्पा शेट्टी से शादी करने के बाद भाई इनकी पार्टनरशिप से भाई एक लड़का हुआ जिसका नाम था विवान इन 21 मई 2012। फिर ने दूसरा प्लानिंग किया कि हमें अपनी फैमिली एक्सटेंड करना चाहिए, तो शिल्पा शेट्टी ने भाई मना कर दिया कि भाई हमें अपना फिगर खराब नहीं करना है। देन अब क्या किया जाए, तो दूसरी जो सरोगेसी एक ऑप्शन था, थ्रू सरोगेसी इनको एक लड़की हुई अभी रिसेंटली में 15 फरवरी 2020। तो एक लड़का और लड़की है इनके पास में और उनके नाम से डिफरेंट कंपनियां चल रही हैं। कंपनी की बात करें तो शिल्पा शेट्टी के नाम में 23 कंपनीज हैं और राज कुंद्रा अपना 11 या 15 कंपनी हैंडल कर रहा है। तो इतनी सारी कंपनियों के ये मालिक हैं और बैक साइड में इतना बुरा काम कर रहे हैं। अब रिसेंटली आपको तो पता होगा कि बिगेस्ट कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है इनकी। अरे भैया जो ऐप है हॉट हिट मूवीज, राइट, का नाम का ऐप है जिसमें इनके एडल्ट कंटेंट छपते थे। हालांकि इंडिया में इसके कस्टमर कम थे क्योंकि ये सारा जो बिजनेस कर रहा था, सेलिंग कर रहा था, सारा फॉरेन कंट्री में था। तो ये तो भैया है इनके बारे में। इनने एक बुक भी छापी थी 2013 में, हाउ नॉट टू मेक मनी, राइट, इस नाम से एक बुक छापी। पार्टिकुलरली इट इज बिजनेस ओरिएंटेड बुक जिसमें आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। तो भैया ये विद्वान भी रहे हैं आप सोचो, और इतने बड़े बड़े कारनामे भी इनने कर दिए। तो ये तो था ब्रीफ अबाउट राज कुंद्रा कि राज कुंद्रा क्या है, राज कुंद्रा का फैमिली बैकग्राउंड क्या था। इनके पापा एक जीरो से स्टार्ट किए, उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर किया, एक मिडिल क्लास बिजनेसमैन बने, उसने वहां से स्टार्ट किया, आज $multi-million। आज की डेट में अगर देखा जाए तो उसका बिजनेस का टोटल टर्नओवर इज 3000 करोड़ इंडियन करेंसी, जिसका वो मालिक है। तो ये है ऑल अबाउट राज कुंद्रा। तो आज के लिए टॉपिक काफी है। मैं मिलूंगा दोबारा से आपको नेक्स्ट वीडियो में विद दी करंट हॉट कंट्रोवर्सी जो राज कुंद्रा के लिए क्रिएट हो गई है। राज कुंद्रा उसको श्रेय से नकार रहा है कि आई डोंट हैव एनी डील विद दिस काइंड ऑफ ऐप, जो कि ऐप के बारे में बात हो रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सी यू ऑल, हैव ए नाइस डे, गुड डे।